चंपा की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन माधव जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। अचानक उसे एक चमचमाता चिराग दिखाई दिया। चिराग बेहद पुराना और सुंदर था। माधव ने सोचा। ये तो बहुत अनोखा है। इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने चिराग को उठाया और साफ करने लगा, अचानक चिराग से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हे मानव, मैं इस चिराग का सेवक हूं। मुझे जो भी आदेश दोगे मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन याद रखना, मेरे पास काम न हो तो मैं तुम्हारे जीवन को खत्म कर दूंगा। माधव ने पहले तो डरते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें काम देता रहूंगा। सबसे पहले मेरे घर को एक सुंदर महल में बदल दो। जिन्न ने पलक झपकते ही माधव का साधारण घर एक भव्य महल में बदल दिया। अब माधव के पास धन, ऐश्वर्य और हर सुख सुविधा थी। गांव के लोग उसे देख हैरान थे। लेकिन माधव की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जिन्न हर बार नया काम मांगता था। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि उसे लगातार काम कैसे दे। कुछ दिनों बाद माधव जिन्न के काम से परेशान हो गया। वह दिन रात सोचता रहता कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पंडित रामदास के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। रामदास बोले, तुम्हें जिन्न को ऐसा काम देना होगा जो कभी खत्म न हो, तभी वह तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। माधव ने पंडित जी के सुझाव पर अमल किया। उसने जिन्न को बुलाया और कहा। ये एक लंबा बांस है। इसे लगातार ऊपर नीचे रगड़ते रहो जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम न दूं। जिन्न को यह काम मिला तो वह उलझ गया। उसने बांस को रगड़ना शुरू किया। यह काम कभी खत्म नहीं हो सकता था। अब माधव के पास बहुत समय था और जिन्न उसे परेशान नहीं कर सकता था। माधव ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल जिन्न को काबू में कर लिया, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के विकास में योगदान दिया। अब वह न केवल अमीर था, बल्कि गांव का आदर्श भी बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और संयम से सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।